हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसा चल रहा है आप लोगों की तैयारी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए? बताइएगा ज़रा कमेंट में, कैसा चल रहा है? अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आप गेन कर सको। तो चलिए, आज हमारा है लेक्चर 2। जो हमारा त्रिकोणमिति का जो है ना लेक्चर 2 है, वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और क्रैश कोर्स का जो है ना दूसरा डे आज है हमारा। तो इसमें कल हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाए ये थे कि जो त्रिकोणमिति होता क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फार्मूला जो था वो सारा चीज़ आपको मैंने पढ़ाया था। आज उसी जो है ना टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है इस टॉपिक में। जो है अपना पहले जो बेसिक फार्मूला था उस पे जो है ना अब एंगल का मान, यहाँ पे हम कुछ विशेष जो है ना कुछ विशेष कोणों के जो है ना मान लेंगे। हम कुछ विशेष कोणों के मान, जैसा कि हम लोगों को पता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा जो है ना वो है हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। एक सेकेंड। कोसेक थीटा एंड कोट थीटा। ये छह हमारे पास जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी जो है ना हमारे थीटा, थीटा जो यहाँ पे हमारे पास है ये है कोण। थीटा क्या है हमारा? कोण है। कोण बोले तो थीटा। इस थीटा की जगह पे हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसा कि ए, बी एंड एक्सेट्रा, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे हमने थीटा बताया है, तो उस जगह पे आप लोग ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, कुछ भी अगर लिखा रहे तो वो समझना है कि ये क्या है हमारा, वो हमारा कोण है। तो इसी कोण का जो है ना हम लोग मान रखेंगे यहाँ पे, और इस त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है ना हम वैल्यू निकालेंगे वो होता कितना है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है साइन, और यहाँ पे कोण का मान दिया गया है 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ पे थीटा का मान आ गया हमारा 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 हो गया। उसी तरह हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कोस का जो है ना मान निकालेंगे। कोस 0 डिग्री 1 हो गया, कोस 30 डिग्री √3/2 हो गया, कोस 45 डिग्री 1/√2 हो गया, कोस 60 डिग्री 1/2 हो गया, और कोस 90 डिग्री यहाँ पे 0 हो गया। आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा जो साइन 45 का मान है और कोस 45 का मान दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री, ये कितना होता है? 1/√2 होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन और कोस का वो कौन सा वैल्यू है जो एक दूसरे के बराबर होता है, तो वो आप बताएंगे कि साइन 45 का मान हमारा जो है वो 1/√2 भी होता है, और कोस 45 का भी मान हमारे पास 1/√2 होता है। दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये चीज हमने देखा। अब हमारी आई एक त्रिकोणमितीय अनुपात टेन थीटा। वो टेन थीटा जो हमारे पास है यहाँ पे, उसका टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, और टेन 60 डिग्री का मान यहाँ पे √3, और टेन 90 डिग्री अपरिभाषित है। टेन 90 डिग्री का मान कितना है? टेन 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित। अपरिभाषित ये होता है टेन 90 डिग्री का मान। अपरिभाषित मतलब सीधा कहा गया है जिसका कोई मान
नहीं परिभाषित किया जा सकता है, नहीं परिभाषित किया जा सकता है। वो क्यों, वो बताते हैं। देखिएगा अब इसका मान जो है ना tan 90 डिग्री का मान हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं वो बताते हैं हम यहाँ पे। क्योंकि tan थीटा का मान होता है हमारे पास sin थीटा बटे कोस थीटा। tan थीटा का मान क्या होता है, sin थीटा बटे कोस थीटा। जैसा कि मैंने आपको कल ही पढ़ाया था इस चीज़ों को। और यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 डिग्री है, तो tan 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री और बटे में कोस 90 डिग्री। और जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे हैं साइन 90 डिग्री का मान है 1 और कोस 90 डिग्री का मान है 0। तो साइन 90 के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे और कोस 90 के जगह पे 0 रखेंगे। और ये चीज़ बेसिक जानकारी है, किसी भी संख्या को अगर 0 से विभाजित किया जाए तो वो संख्या अपरिभाषित होती है। इसका मतलब ये है कि उस संख्या को हम लोग कभी भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उस संख्या का हम लोगों का हल नहीं है, समझे। तो इसीलिए इसका जो है ना हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं tan 90 डिग्री के मान को। उसी तरह कोट 0 डिग्री को भी हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसी की तरह आप लोग समझ लीजिएगा। और कोट 30 डिग्री का मान हमारा है √3 और कोट 45 डिग्री का नाम है 1 और कोट 60 डिग्री का मान है हमारे पास 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान हमारे पास 0 है। एक हमारे पास और बन के आ गया यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिएगा कि कोट 45 डिग्री बराबर 1 है। हमारे पास tan 45 डिग्री भी कितना है, 1 है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि tan और कोट का वो कौन सा वैल्यू है जो एक दूसरे के बराबर है। तो ये हो गया हमारा 1। और ये पूछा जाएगा किसी एक ही एंगल पे, ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि दूसरे एंगल पे भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि जो है ना tan और कोट का कौन सा वैल्यू हमारे पास बराबर होता है, वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। वहीं पे कोट 60 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1/√3 होता है। तो ये अगर पूछा गया कि tan और कोट का कौन सा वैल्यू बराबर होता है अलग अलग थीटा के लिए, तब हम लोग इसका भी जवाब दे सकते हैं। वहां पे हमारे पास tan 60 डिग्री बराबर कोट 30 डिग्री, ये होता है हमारा √3 के बराबर, ये भी आंसर होगा, ठीक है। बट आपसे एक और चीज हो जाएगा यहाँ पे, tan 90 डिग्री बराबर कोट 0 डिग्री, ये हमारा अपरिभाषित। और अपरिभाषित को हम लोग इससे हम इनफाइनाइट से, इससे हम लोग इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बट क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि tan और कोट का वो कौन सा वैल्यू है जो एक ही डिग्री पे, एक ही कोण के मान पे बराबर होता है, तो वो होगा tan 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है। इतना तक आपको समझ में आ गया। चलिए इसी तरह हमारा सेक जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो सेक 0 डिग्री का मान होता है 1, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और सेक 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, नहीं सॉरी √2 होता है। और सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 और सेक 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। उसी तरह हमारा कोसेक जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोसेक 0 डिग्री का मान होता है 0 एंड कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 और कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे सेक और कोसेक में भी एक चीज आपके पास आगे आ गया, क्या, सेक 45 डिग्री बराबर हमारे पास कितना है, √2 और कोसेक 45 डिग्री बराबर भी कितना है हमारा, √2। कोई आपसे पूछे सेक और कोसेक, सेक और कोसेक थीटा हमारा क्या है, बराबर है, सेक और कोसेक थीटा बराबर है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से पूछा जाएगा
कि ये थीटा जो है इसका मान कितना होगा, ये चीज आपसे पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा, तो आपको बताना ये है कि थीटा मान क्या है। तो सोचिए, इस तरह से हम दो क्वेश्चन अभी आपको करवा चुके हैं, उसी तरह जो है ना ये हमारा है। तो यहाँ पे ये होगा कि थीटा दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। थीटा दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने बताया यहाँ पे, तो सेक 45 डिग्री का मान भी √2 है और कोसेक 45 डिग्री का मान भी √2 है। तो यहाँ पे दोनों सेक और कोसेक दोनों बराबर हैं, तो इस थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान आया 45 डिग्री। तो वो एक ऐसा थीटा है हमारा, थीटा बराबर 45 डिग्री। जो थीटा हमारा है वो कोण है, ये थीटा हमारा इतना आ गया 45 डिग्री, जिस पे क्या है हमारा सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। अब अगर एक क्वेश्चन और आपसे इसी में पूछा जाए, क्या वो ये होगा कि ये बताइए भाई साहब कि सेक और कोसेक तो बराबर है, बट वो मान कितना होगा जो सेक और कोसेक एक दूसरे के बराबर होता है एक ही कोण के मान पे, तो वो मान होगा हमारा यहाँ पे क्या, सेक और कोसेक जो बराबर होगा वो होगा √2 के बराबर। एक ही कोण के मान √2 पर जो है ना हमारा ये दोनों बराबर होता है, और वो कोण का मान हमारे पास आया 45 डिग्री। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, हाँ या ना, जवाब दे कमेंट में। चलिए, ये जो हमारा चार्ट है, इस चार्ट को आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा, और इससे जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बनता है फॉर एग्जाम के लिए। आपके फाइनल एग्जाम में इससे जो है ना रिलेटेड 2 4 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो इस चार्ट को आप लोग याद करना ना भूले, बिल्कुल ही याद कर ले, ताकि आप अपना जो है ना 4 5 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हम आप लोगों को 1 2 क्वेश्चन कराते हैं, पूछ लेते हैं आपसे। क्वेश्चन हमारा ये रहा कि साइन 45 डिग्री का मान कितना है, टेन 0 डिग्री कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री कितना होता है, बताइएगा जरूर, जल्दी जल्दी इसको बताइएगा कितना मान होता है इसका। साइन 45 डिग्री का मान क्या है, टेन 0 डिग्री का मान क्या है, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या है। जैसा कि आप लोगों को अभी हमने बताया उस चार्ट में कि ये हमारा मान निकालना जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम बेसिस पे, उसी के लिए इसको हम आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप इसको समझ सके। चलिए बताइए इसको जल्दी से। देखिए, टेन 45 डिग्री का मान अभी हमने बताया, टेन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√2। टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री अगर आपको मान याद नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो हम लोग टेन 0 रख दिए, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, मतलब साइन 0 डिग्री, बट कोस थीटा तो कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और कोस 0 का मान होता है 1। 0 में 1 से आप अगर भाग दिए तो हमारे पास परिणाम 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया टेन 0 डिग्री का मान हमारा कितना आया, 0 ही आया। अब हमारे पास ये है कोसेक 30 डिग्री। अगर आपको डायरेक्टली कोसेक 30 डिग्री का मान नहीं होता है याद, अगर याद नहीं भी है, तो कोसेक का हमारे पास फार्मूला क्या है, कोसेक का फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर हमारा 1/साइन थीटा। 1/ क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 डिग्री के बराबर में कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 1/साइन 30 डिग्री के बराबर।
और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 1/2। और ये 2 अब पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये 2 हमारा आ गया किसका आंसर, कोसेक 30 डिग्री का मान हो गया हमारे पास 2। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 2 के बराबर हमारे पास हो गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे। जैसा कि आपके पास ये दिख रहा है क्वेश्चन, क्या बताइए, साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री बराबर वाट। एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना। चलिए जल्दी जल्दी इसको बनाते जाइएगा आगे। देखिएगा गुरु, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन इसका हम जब करा रहे हैं तो आपको पहले ही इसका मान याद होना चाहिए कि जितने भी, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि ये जो हमारा चार्ट है इसको हमारे पास जो है ना सारे मान याद होनी चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही ये बता दिया। तो अगर इसका क्वेश्चन आए तो आपको जरूरी नहीं कि पूरा यहाँ से नीचे सारा मान याद होनी चाहिए, वैसे तो याद करनी है, अगर ना हो तो एक आपको ट्रिक देते हैं वो याद करने का। ये हम जो है ना गुरु मंत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। टेन थीटा का मान याद है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। वहाँ अगर साइन और कोस का मान हमारे पास याद है तो हम टेन का भी मान याद लिख सकते हैं। कोट को लिख सकते हैं क्या, कोस बटे साइन, कोस को कोस बटे साइन लिख सकते हैं कोट को, तो उससे भी मान निकल जाएगा। सेक थीटा का भी होता है फॉर्मूला 1/कोस थीटा, या अगर कोस का हमारा सारा वैल्यू याद है ये वाला तो हमारा सेक का भी याद हो जाएगा। कोसेक होता है हमारा 1/साइन, अगर 1/साइन है हमारे पास, साइन का सारा वैल्यू अगर याद हो जाए तो हमारा जो है ना कोसेक का भी हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम साइन और कोस का जो है ना पूरा का पूरा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सब का मान हम लोग याद रखेंगे। अगर ये ना हुआ तब ये लास्ट कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। वैसे तो सारी याद करनी है आपको, जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी ज़्यादा जरूरी होता है, समझे, इसलिए सारी याद करना भी आपको जरूरी है। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री होता है हमारा 1/√2 माइनस कोस 45 भी होता है 1/√2, ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है हमारे पास। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट हो गया, कटकुट खत्म। तो हमारे पास बचा क्या, बराबर में कुछ नहीं बचा, ये बच गया हमारा लड्डू। ये क्या बच गया हमारा, लड्डू। लड्डू को हम लोग बोलते हैं, ये शून्य को बोला जाता है लड्डू हमारे पास, ठीक है। तो हमारा इसका जवाब क्या होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा गुरुजी। चलिए आगे हमारा ये क्वेश्चन ये है, इसका सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे तो ये हमको याद होना चाहिए। टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, ये उसका स्क्वायर है, वर्ग कर दिए। कल ही बताया मैंने आपको कि वर्ग वर्गमूल भी आपको याद रखनी जरूरी है। यहाँ कोट 30 डिग्री बराबर होता है √3, ये इसका स्क्वायर हो गया 1/√3, एक का वर्ग एक ही होता है, √3 का वर्ग 3 के बराबर होता है, और यहाँ पे √3 का वर्ग 3 के बराबर। अब एक चीज देखिए यहाँ पे साइड में, रूट वाला जो भी हमारे पास संख्या होगा अगर इसका वर्ग किया जाए तो वो हमारा रूट के अंदर में जो संख्या होता है उसी के बराबर हमारा जवाब आता है। इस चीज को आप लोग बेखूबी समझ ले, समझे कि नहीं। चलिए तो अब हमारे पास 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो बताए थे किसी के अंक के नीचे, अगर किसी भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या ना हो तो उसके नीचे
एक होता है, तो इसके भी नीचे एक आ गया। अब हम आपको भिन्न का घटाव आता ही है। सबसे पहले नीचे दोनों वाले को एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 के बराबर ही होता है, और 3 को 3 से भाग दिए तो परिणाम 1 आया, और उस 1 को इस ऊपर वाले से गुना कर दिए तो 1 गुना 1 1 ही रह गया। बीच में भैया माइनस का साइन तो लगा दो माइनस। 1 को से 3 में भाग देंगे, 1 से अगर हम 3 में भाग दिए 1/3 3 हो गया। यहाँ पे माइनस, 3 में से 3 गया खत्म, या तो इसके बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो कितने बार में आया 3 बार में, और 3 गुना ऊपर वाले से गुना करते हैं, 3 गुना 3 कितना हो गया 9। अब 1 माइनस 9 है, 1 में से तो 9 घटता नहीं है। मान लो इसको घटाएंगे हम कैसे, मान लो तुम्हारे पास 1 रुपया है और किसी ने तुमको कर्जा दिया था 9 रुपया, अब वो 1 रुपया तुम लौटा रहे हो, अब बचेगा तो कर्जा ही तुम्हारे पास ना। तो 9 रुपया तुम्हारे पास कर्जा है, 1 रुपया लौटा रहे हो, तो बच गया कितना 8। और ये कर्जा है तो कर्जा वाला साइन माइनस में, अगर तुम्हारे पास पैसा रहता वो तो वो होता है प्लस में। समझे कि नहीं बताइए, जो नीचे में है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास इसका उत्तर आ गया कितना -8/3, -8/3 हमारे पास इसका उत्तर आ गया। समझे कि नहीं बताइए बाबू। चलिए अब इसके आगे एक और क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं, देखिएगा। वो क्वेश्चन हमारा जो है वो ऐसा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में हमारा है 2 साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसके बराबर में क्या होगा बाबू, ये बताइए आप लोग। इसके बराबर में क्या होगा ये आप लोग हमको जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा जल्दी। चलिए बिना देरी किए हुए आपको हम ये समझाते हैं इसका आंसर होगा क्या। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका जो हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हम पहले भी बताएं सभी कोण के मान का इस त्रिकोणमितीय अनुपात का पता होना चाहिए कितना मान होता है। tan 60 डिग्री साइड में हम लोग लिख लेते हैं पहले से, tan 60 डिग्री है, इसका मान होता है √3 के बराबर। साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/√2। नीचे में हमारे पास साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और कोस 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री का मान होता है भी है 1/2 के बराबर। तो सारे मान हम वहाँ पे लिख लिए। तो tan 60 डिग्री हमारा √3 है, और इसका स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। बीच में माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस लगा दिए। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और इसका भी ये स्क्वायर कर दिया तो हम लोग इसको भी स्क्वायर कर दिए। ये हो गया हमारा बट्टा का साइन। समझे कि नहीं। नीचे दिया गया है 2 तो 2 लिख दिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, बीच में फिर से गुना। अब बोलोगे गुरुजी यहाँ तो गुना का साइन है ही ना है, तो हम लोग कैसे गुना का साइन दे रहे हैं। तो 2 हमारा अगर संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक हमारा 2 है और एक हमारा साइन 30 डिग्री है, तो ये अगर 2 साइन 30 डिग्री है तो वो हो गया हमारा 2 गुना साइन 30 डिग्री के बराबर। इस बात को समझ लीजिए बाबू, ये क्या हो गया 2 गुना साइन 30 डिग्री के बराबर ये हो गया। इसीलिए हम लोग बीच में गुना का साइन लगाते हैं। और हमारा ये है कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री भी कितना होता है 1/2 के बराबर होता है। तो ये भी हो गया हमारा 1/2। इस 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। चलिए इस 2 से 2 खत्म, बच गया हमारे पास नीचे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 का वर्ग है हमारे पास है, ये हो गया 3 के बराबर। बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा, और हमारा √2 का वर्ग यहाँ पे 2 ही रहेगा। बट्टे में कितना है
एक गुना एक भागा एक बराबर में एक, और एक को इससे गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो बच गया हमारे पास कितना, 1/2 के बराबर। चलिए बाबू, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो कितना है, 1 के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 1 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम ले तो 2 ही के बराबर होता है, और 1 को से 2 में भाग देते हैं तो 2 हमारा परिणाम आया, और 2 को 3 से गुना किए, 2 तिहाई 6, बीच में है माइनस लगा दो, और 2 से 2 में भाग दिए तो परिणाम 1 ही बचा, और 1 से इस 1 में गुना किए तो 1 ही आया। अब ये नीचे जो हमारा 2 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये बच गया 2/1 के बराबर। 6 में से 1 गया 5, बटे में क्या है 2, गुना में 2/1। देख बाबू, ये आ गया हमारा भिन्न का गुना। कल भी समझाए थे, भिन्न का गुना में क्या होता है, ऊपर से नीचे वाले को क्या करते हैं, काट कूट देते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, खत्म। 5 गुना 1 5 ही रह जाएगा, और नीचे में 1 है, तो हमारा 5/1 आ गया। 5 बटे कितना आ गया, 1 आ गया हमारा, ये इसका जवाब 5/1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इतना बड़ा वाला, ठीक ना, इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 5 के बराबर आया। वो तब आया जब हमारे पास tan 60 डिग्री का मान हो, sin 45 डिग्री का मान हो, sin 30 डिग्री का मान हो, और cos 60 डिग्री का मान हो, तभी हमारे पास ये जवाब आ पाया। अदरवाइज हमारे पास ये जवाब नहीं आता, और हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं, और हमको इसका अंक भी नहीं मिलता। वाकिफ है, अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं तो अंक मिलेगा, बताइए। चलिए ऐसा क्वेश्चन हम 1-2 और करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बाबू, 1-2 क्वेश्चन और इसमें आपको कराते हैं। वो एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा कि sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, बटे में कोस हमारे पास 60 डिग्री। तो इसका मान कितना हुई, चलो बताओ बाबू आप लोग। फिर से देख लो, यहाँ पे सारे जो है ना हमारा कोण वाला मान ही है। जब तक तुम याद ना करोगे तब तक तुमको कोई भी जवाब मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए बोले थे उस चार्ट को पूरा क्या करो, रट जाओ, घोड़ के पी जाओ तुम, तभी ये बनेगा। नहीं तो ऐसा जितने भी सवाल आएंगे तुमसे बनने वाला है नहीं। समझे कि नहीं, बताइए, समझे कि नहीं आप लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए sec 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। sec 45 डिग्री का मान होता है √2 के बराबर। tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 के बराबर। और हमारा cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिस कोण पे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, उसका हम लोग मान यहाँ पे लिख लिए। तो अब हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो sec 45 डिग्री √2 के बराबर है, इसका वर्ग दिया गया है, तो हम लोग इसका वर्ग कर देंगे। बीच में है माइनस, तो माइनस लगा दिए। tan 30 डिग्री पूछा है तो उसका मान होता है 1/√3 के बराबर, और 1/√3, और इसका भी हम लोगों के पास वहाँ पे वर्ग है। बीच में है हमारे पास बट्टा का साइन, और नीचे है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, तो हम लोग 1/2 लिख दिए। अब हमारे पास √2 का वर्ग है, तो हम लोग बताए कि आपको अगर कोई भी संख्या हमारे पास रूट के अंदर में है, अगर हम लोग उसका वर्ग करते हैं तो उस रूट के अंदर में जो भी संख्या होता है वही हमारे पास क्या होता है, परिणाम में मिलता है। समझे कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ रूट के अंदर में 2 है, और 2 का वर्ग अगर √2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास परिणाम में क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। बीच में है माइनस, लगा दिए। 1 का वर्ग 1 ही रह जाएगा, समझे। चलिए अब √3 का वर्ग 3 ही रह जाएगा। नीचे में
1/2 है, इसको क्या करते हैं हम लोग, पलटा देते हैं। 1/2 क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो बाबू एक बात यह ध्यान रखना, तो इसको जब हम पलटाएंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये पलट के आ जाएगा 1/2 नीचे था, पलट के आ जाएगा 2/1। समझे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 2 के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। यहाँ फिर से आएगा हमारा भिन्न का घटो, 1 और 3 का एलसीएम 3 के बराबर, 1 से भाग देंगे 3 में, 3 आएगा परिणाम, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, बीच में माइनस का तो माइनस का साइन दे दिए। समझे कि नहीं, बोलिए। अब इस 3 से इस 3 में भाग देंगे तो परिणाम कितना आएगा, 1, और 1 को 1 से गुना किए तो 1 ही रह जाएगा। फिर से ब्रैकेट दो, बीच में है गुना का साइन, 2/1, 6 में से 1 गया कितना बचा, 5, नीचे में कितना है ये 3, गुना में 2/1। अब यहाँ पे जो है ना ऊपर और नीचे काटने की कोशिश करो, कटवे नहीं करेगा। 5, 3 है, 2 है, ये सारे हमारे अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या हमारा एक दूसरा से कटता ही नहीं है, वो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटता है। तो ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे परिणाम में, अब ऊपर से ऊपर वाले गुना, नीचे से नीचे वाले गुना, 5 दूनी 10, फिर बट्टा का साइन, 3 एकम 3, ये हो गया हमारा 10/1। और 10/1 बोलने का मतलब है कि सीधा इसका आंसर कितना आ गया, सीधा इसका आंसर आएगा हमारे पास 10, क्योंकि नीचे में कितना है 1, नीचे में 1 रहे या ना रहे वो संख्या उसी के बराबर होगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोगों ने निकाल पाया कब, जब हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है ना एंगल पे मान यानी कि कोण पे मान हम लोगों को याद था तब। अगर नहीं मान हमको पता होता तो बताइए बाबू कि आपको होता कभी भी इसका जवाब मिलता, कभी नहीं मिलता। समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और आपको करवाते हैं हम यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री है, ये भी नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है प्लस, एक सेकेंड, प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो इसका मान हमें चाहिए। तो बताइए बाबू आप लोग इसका मान क्या होगा, आप लोग बताते जाइए इसको क्या होगा। वीडियो को पॉज करके रोक के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश खुद से करें, फिर उसको जो है ना अगर नहीं बने लास्ट में हम क्या करना है, तो वीडियो यहाँ पे फिर से प्ले करके इसको देखना है, कैसे कैसे मैंने स्टेप लिया वैसे फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ पे करवाया आप लोगों को, उस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 4 बार करवाइए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप एग्जाम में भी बहुत अच्छे कर सकते हैं, ऐसा ध्यान में रखना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को अगर करने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है सेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, और ये साइन थीटा है, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। तो देखिएगा ध्यान से, तो हमारे पास सेक 45 डिग्री है जिसका मान होता है √2 के बराबर। याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, याद रखना इस बात को। कोसेक 45 डिग्री इसका भी मान होता है √2 के बराबर। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये है हमारा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर में। ये आपको मैंने अभी नहीं पढ़ाया, ये फॉर्मूला ये आगे आने वाला है, बट यहाँ पे आपको हम जानकारी दे दें, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। इसको बस अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में इसको। ठीक है, यहाँ पे बस ये क्वेश्चन आया, इसको कर ही लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, सेक 45 डिग्री √2 के बराबर है, ये √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 45 डिग्री भी √2 के बराबर है, √2 का स्क्वायर। नीचे में क्या होगा, बीच में बट्टा का साइन,
साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है भैया, ये एज इट इज, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बीच में है प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा होगा। समझे कि नहीं? अब देखो ये √2 का स्क्वायर यहाँ भी है, √2 का स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका जो है ना वर्ग कितना होगा, 2 के बराबर, पहले ही समझाए। तो रूट के अंदर में जो भी होगा अंक, अगर उसका स्क्वायर है तो रूट के अंदर में जो संख्या है या जो अंक है वही वहां पे जवाब मिलेगा। यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 के बराबर ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला कल आपको पढ़ाए थे हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। कितना होता है बराबर में, 1। याद है कि नहीं आप लोग, बताइए, समझे बाबू आप लोग, समझे कि नहीं? तो ये बराबर कितना के हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और 2 माइनस 2 है, 2 रुपया था तेरे पास, और 2 रुपया तेरा कर्ज भी था, और कर्ज वाला आया और तुमसे छीन के ले गया पैसा। कितना पैसा तुम्हारे पास बचा अब, 0। अब नीचे में क्या है, 1। 0 में 1 से भाग हम दे सकते हैं या नहीं, बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। हमारे पास 0 रुपया है और एक आदमी के पास बांटना है, तो 1 को रुपया दे पाएंगे, ये पहले बताओ। इसको समझने का तरीका लो। तुम्हारे पास 0 आम है और एक आदमी है तुम्हारे पास खाने वाला, उसको कितना आम दोगे? हाय गुरुजी, ये कौन सी बात हो गई? हमारे पास आम है ये ना, खिलाएंगे कैसे? ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, हम उसको 0 आम खिलाएंगे। उसी तरह यहाँ पे है, 0 ऊपर में है, नीचे में 1 है, मतलब हम भाग दे रहे हैं 1 से, तो ये हमारे पास परिणाम कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यहां तक आपको हमने 2-4 क्वेश्चन करवाए, जो कि इसमें सारे जो है ना कोण के मान पे है बराबर, कोण के मान पे बेसिस है हमारा सारा क्वेश्चन। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको करनी है, वो हम आपको जो है ना टेलीग्राम पे पीडीएफ में दे देंगे आपको सबको, वो बनाइएगा वहां पे। तो आपको ध्यान में ये रखना है, अगर आपने उस चार्ट को नहीं याद किया तो जितने भी कोण वाले मान होंगे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, वो आपसे बनने वाला कदापि नहीं है, कभी भी नहीं बनेगा, इस बात को मान के रखिए। और अगर नहीं बना तो एग्जाम में क्या होगा, अंक कटेगा, अंक कट गया आपका, रिजल्ट खराब। रिजल्ट अगर खराब हुआ तो बाबूजी लठिया देंगे, याद रखना इस बात को। तो बाबूजी का अगर जिसको डंडा नहीं खाना है रिजल्ट के दिन में, तो वो सब इसको याद करो और अच्छे से एग्जाम में लिख के आना और अपना अच्छा रिजल्ट देना, और ताकि बाबूजी भी आपका क्या हो, खुश हो जाए, ठीक ना, डंडा ना मारे आपको। चलिए, तो हमने अब यहाँ तक पढ़ लिया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको करवा दिया, तो इस चीज को हमको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हम इतना समझ लेते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है ना एक और सूत्र है हमारे पास, ये है इसका, वो रहा हमारे पास ये, क्या, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये हमारे पास है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र। पूरक कोण जो हमारा होता है वो होता है 90 डिग्री के बराबर। पूरक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री। अब मान लो यहाँ पे बताए अगर आपको कि ए और बी पूरक कोण है, क्या है, ए और बी पूरक कोण है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि ए और बी का जो मान होगा दोनों को जोड़ के, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। समझे कि नहीं बाबू आप लोग? चलिए, तो वही बताया गया है कि जो पूरक कोण है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र है ये। वो सूत्र क्या क्या है हमारे पास, पहला सूत्र हमारे पास है साइन 90 डिग्री माइनस ए, मतलब में थीटा बराबर कोस थीटा। इसको एक तरीका बता देंगे याद करने का, पहले ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा हमारे पास है कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर में साइन थीटा। तीसरा हमारे पास है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा
बराबर में कोट थीटा। चौथा हमारे पास है कोट का 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। पांचवा हमारे पास ये रहा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा बाबू साहब आप लोग। और लास्ट हमारे पास है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में ये होता है सेक थीटा के बराबर। यही छह को आपको सूत्र यहाँ पे दिया गया है। यही छह सूत्र आपको क्या गया है यहाँ पे दिया गया है आपके पास। तो ये छह सूत्र जो हमारे पास है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र है पूरक कोण वाला, वो आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका जो है ना उपयोग होता है। और दूसरा हमारा है यदि ए और बी क्या है न्यून कोण हो तब क्या होगा। अगर ए और बी न्यून कोण है, अगर न्यून कोण कोई है, थीटा अगर हम बोल दें न्यून कोण, थीटा क्या है हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण बोलने का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से क्या होता है वो छोटा आता है। जो भी न्यून कोण है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा। उसका मतलब ये हुआ 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जो भी हमारा कोण है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, ना वो 0 डिग्री के बराबर हो सकता है और ना ही 90 डिग्री के। समझे कि नहीं बाबू आप लोग। तो ये जो न्यून कोण हमारा है वो 0 और 90 के बीच में जितने भी कोण होंगे वो होगा हमारा न्यून कोण। जैसा कि हम लोग थीटा का मान 1 डिग्री रख सकते हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा कर करके हम लोग 90 डिग्री से छोटा ले सकते हैं। वो सारे कोण हमारे होंगे न्यून कोण। वही बताया गया है यदि ए और बी क्या हो न्यून कोण हो तब क्या होता है हमारा साइन ए बराबर साइन बी अगर हो तब कब होता है ये जब ए बराबर बी होता है। उसी तरह कोस ए बराबर कोस बी कब होता है जब ए बराबर बी होता है। टेन ए बराबर टेन बी कब होता है जब ए बराबर बी होता है। कोसेक ए बराबर कोसेक बी कब होता है जब ए बराबर बी होता है। सेक ए बराबर सेक बी कब होता है जब ए बराबर बी होता है। कोट ए बराबर कोट बी कब होता है जब ए बराबर बी होता है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया यदि ए और बी हमारा पूरक कोण है तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगर यहाँ से हम लोग a का मान निकालने की कोशिश करें तो b हमारा इधर प्लस में है बराबर के इधर। जैसा कि कल आपको समझाएं अगर बराबर के इधर अगर प्लस वाला साइन है, बराबर के अगर उस साइड जाएगा दूसरे साइड तो ये प्लस बन जाएगा माइनस में। तो यहाँ बन गया 90 डिग्री पहले से था, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। उसी तरह अगर b को इधर हम लोग रखें तो b बराबर क्या होगा 90 डिग्री वैसे ही रह जाएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं। a यहाँ पे प्लस में है, a क्या है यहाँ पे प्लस में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको, a क्या है हमारा प्लस में। अगर कोई भी चिन्ह ना रहे किसी भी संख्या में, अगर गणित का संख्या है यानी कि क्वेश्चन है तो वो अगर उसमें कोई भी चिन्ह अगर ना लगा रहे, ठीक है, तो वहां पे कौन सा चिन्ह रहता है प्लस का चिन्ह रहता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा a के पास क्या है प्लस, ये बराबर के इधर है। अब हम इसको बराबर के उधर भेज रहे हैं तो प्लस किस में उलट जाएगा, ये उलट जाएगा माइनस में। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस का a। समझ में आया बाबू, समझ में आया या नहीं ये बताओ जल्दी से कमेंट में बताते जाओ। तो आप लोग इस पे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे अभी हम आपको करवाते हैं। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसा कि आपको कोस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर कितना, कोस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर कितना होता है। कोस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर कितना होगा ये जानना है। इसको जानने के लिए हमारे पास ये जो फार्मूला होता है कोस का 90 डिग्री माइनस थीटा, ये याद होना चाहिए। ये किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर। ये किसके बराबर होता है
साइन थीटा के बराबर। देखिएगा, हालांकि हमारे पास जो ये रहा कोस 90 माइनस 40 डिग्री, तो ये बराबर हो जाएगा कोस 90 माइनस 40 हो गया 50 डिग्री। कोस 50 डिग्री इसका उत्तर मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन ऐसा ही देना था सिर्फ और सिर्फ यही जवाब पाने के लिए, तो वो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं देता आपको। उसका ये सिद्धांत था कि आप इस फॉर्मूला का उपयोग करो और उत्तर दो। उसको क्या था, इस फॉर्मूला का उपयोग करो और जवाब दो। सिर्फ इसको जो है ना घटा के नहीं लिखना, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत कर देगा। समझे कि नहीं बाबू? तो इसमें करेंगे क्या, इस तरीका को हम लोग नहीं अपनाएंगे। चलिए, तो हमको करना क्या है वो देखना है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन में बदलेगा ये। अब थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो गया थीटा के बराबर। तो साइन कितने के बराबर, 40 डिग्री। अब बोलोगे गुरु जी इसका मान तो हमारे पास पता ही नहीं है। अगर आपके पास इसका मान होता तो आप इसका जो है ना मान लिखते। क्या लिखते आप, इसका मान लिखते। नहीं है तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर। नहीं है तो क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर। समझे कि नहीं आप लोग, समझे कि नहीं, बताइए जल्दी से बाबू आप लोग, समझे हाँ या ना। चलिए, तो इसी तरह हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे एक दो, देखिएगा। वो हमारे पास एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से देखिए। वो हमारे पास है साइन का 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर में व्हाट। साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री का मान कितना होगा। देखिएगा बाबू आप लोग, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो बताइए। साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा। इसमें ये फॉर्मूला अपनाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया हमारा, ये थीटा हो गया। तो थीटा का मान कितना है हमारे पास, 45 डिग्री। समझे कि नहीं बाबू? चलिए, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर। तो ये हो गया साइन बदल गया कोस में, थीटा की जगह कितना आ गया, 45 डिग्री आया। और कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। याद है कि नहीं ये बताओ। ये कोण वाला मान जो है ना हम लोग आप लोग को करवाया, याद हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ तो 5 मिनट वीडियो को पॉज करो और उसको याद करो, क्योंकि अभी आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं वो सभी जो है ना इसी कोण के आधार पे हैं। तो उस कोण के आधार पे अगर आपको मान नहीं याद होगा, क्वेश्चन एक भी बनने वाला आपसे नहीं है बाबू, समझे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और दो सवाल करवाते हैं हम लोग। सवाल हमारा ये रहा, क्या अगर हमारे पास ये है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में व्हाट। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में व्हाट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो दो कुछ आ गया हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग बदलेंगे। साइन 90 माइनस थीटा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा। और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। समझे कि नहीं बताइए? बीच में है प्लस तो हम प्लस ही देंगे, माइनस नहीं देना है, ठीक है। यहाँ है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। और यहाँ भी वर्ग है तो हम लोग वर्ग का साइन दे दिए। समझे कि नहीं?
अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमारा जो कल हम लोग आपको पढ़ाए थे वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है बाबू। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का उत्तर जो हो गया हमारा वो हो गया 1 के बराबर। समझे कि नहीं बताइए, समझे? तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आपसे। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, नीचे में हमारे पास आया 2 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस में 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होगा बाबू? आप लोग समझाइए हमें और बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश खुद से करो, और ना समझ में आए फिर हम समझाएंगे क्या होगा। समझे? पहले वीडियो को पॉज करके बनाओ खुद से। चलिए चलिए देखिएगा बाबू आप लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेक 90 माइनस थीटा। तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसमें क्या क्या लगेगा वो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? ये होता है कोसेक थीटा के बराबर। समझे? दूसरा हमारे पास है यहाँ पे क्या, सॉरी एक मिनट रुको, दूसरा हमारे पास यहाँ पे है साइन 90 माइनस थीटा। साइन का 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। चलिए पहले यहाँ तक करते हैं। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर है। बीच में हमारा वर्ग का चिन्ह है, हम लोग वर्ग लगा देंगे। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास माइनस का चिन्ह है, हम लोग माइनस लगाएंगे। ये हमारा है कोट स्क्वायर थीटा। क्या है हमारा? कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है हमारा बट्टे का साइन। ये हमारा 2 का 2 ही रह गया। बीच में नहीं कुछ है तो क्या है? गुना का साइन है। यहाँ है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर है। और यहाँ पे बीच में वर्ग का है हमारा है, तो बीच में वर्ग दे दिए। ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। बीच में फिर प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। फिर यहाँ 2 है गुना साइन स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं? यहाँ तक समझे कि नहीं? यहाँ तक बताइएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। जो कल का लेक्चर नहीं देखे हैं या ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं बाबू, तो कृपया करके इसको जाके पढ़ ले और याद रखें, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले जो है ना बहुत जगह काम आएंगे आपको। तो इसका मान हमारे पास आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, नीचे में हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह 2 है, तो हम लोग 2 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। या 2 के अलावा बच्चा क्या? कोस स्क्वायर थीटा। क्या बचा बाबू? कोस स्क्वायर थीटा। बोलिएगा। यहां से भी अगर 2 कॉमन ले लिए, हमारे पास बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं बाबू? अब एक और फॉर्मूला कल ही हम आपको पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान भी होता है 1 के बराबर। क्या होता है बाबू? 1 के बराबर इसका भी मान होता है। समझे कि नहीं? चलिए, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 1/2, ये ब्रैकेट में 1, और ये हो गया हमारे पास इतना। चलिए
यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट हटी है तो गुना का साइन लगी है, समझे कि नहीं आप लोग। और 2 गुना 1 कितना हुई, 2 के बराबर ही हुई। और ये हो गया हमारा उत्तर, ये क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया बाबू, समझे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि हम बेफिक्र होके सारे फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करवा रहे हैं, ताकि आप लोग जो है ना सभी फॉर्मूला को याद रख सके। इस क्वेश्चन में या इससे पहले जो भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया, सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो फॉर्मूला यूज होते जा रहे हैं। तो इसीलिए बाबू आपको बोलते हैं सारे फॉर्मूला जितने भी जो है ना मान याद करने के लिए बताए हैं, सारे को आपको याद करना है, ताकि अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सके, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग मिक्स करके हम बताते हैं। जितने भी पहले भी टॉपिक पढ़ाया जो अभी टॉपिक पढ़ा है, इन दोनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन हम लोग आपको करवाते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, इसको ध्यान से देखना है। इसको देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो सेक स्क्वायर 90 - थीटा माइनस में टेन स्क्वायर 90 - थीटा बटा में हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे 2 गुना कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, ध्यान देना है। इसका मान कितना होगा, हमारे पास दिया गया है साइन थीटा बराबर 5/13। एक सेकंड रुको, हाँ यहाँ पे आ गया। साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है, 5/13। साइन थीटा का मान कितना आ गया, 5/13। तो इस सभी का मान हमको बताना है, ध्यान से देखना। इस सभी का मान क्या हमको बताना है। देखिएगा क्या है हमारे पास दिया गया, सेक स्क्वायर 90 - थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 - थीटा है बट्टा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा। और हमारे पास यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा बराबर 5/13। ठीक है, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, जो आपको पहला ही फॉर्मूला बताए थे। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण का मतलब यहाँ पे मान आ गया 5/13। तो लंब का मान कितना है, 5 के बराबर, और कर्ण का 13 के बराबर है। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग थीटा यहाँ रखते हैं। 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वो अकेला बेचारा आधार। तो हमारा कर्ण है हमारा 13, लंब है हमारा 5, और ये बेचारा आधार निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करने की कोशिश कर लिए तो हमारी लग जाएगी लंका। तो हमारी क्या लग जाएगी, लंका लग जाएगी, समझे कि नहीं बाबू। तो इस तरीका को हमको अपनाना नहीं है, इस तरीका को हमको अपनाना नहीं है। क्यों नहीं अपनाना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे।
ये जो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है 5/13, ये किसी भी काम का है नहीं, ये भी किसी का काम का है नहीं। ये आपको सिर्फ डराने के लिए या कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए दिया गया है। हम इसके बिना ही इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिएगा कैसे। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ये क्वेश्चन किसके जैसा है? पिछले वाले क्वेश्चन को जैसा ही है। हम ये क्वेश्चन इसीलिए आपको दिए ताकि आप पिछले वाले क्वेश्चन को तो आपको हम सॉल्व करके दे दिए, तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये को देने का या नहीं देने का कोई मतलब नहीं बनता है। समझे या नहीं समझे? समझे कि नहीं बाबू? चलिए देखिएगा, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, ये कोसेक थीटा के बराबर होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, बीच में माइनस। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, बीच में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। नीचे में देखिए, दो दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिए, बच गया इधर साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बच गया। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अभी जस्ट बताया था। यहाँ 2 है, ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के बराबर होता है, वो भी अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो गुना सटेगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुना सटेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। और 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 के बराबर ही होगा। कितना के बराबर होगा? 2 के बराबर। तो आपने देखा, अगर 5/13 साइन थीटा का वैल्यू हम लोग नहीं भी रखे, साइन थीटा का वैल्यू 5/13 नहीं भी इस क्वेश्चन में रखे, फिर भी हमारा उत्तर यहाँ पे प्राप्त हुआ, यानी कि हमको मिल गया। तो ये जो हमारा दिया गया है, ये साइन थीटा का वैल्यू 5/13, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन लंबा करने के लिए दिया गया है, ताकि आप जो है ना इसको देख के कैलकुलेशन इस तरह से करें। यहाँ पे आधार का मान निकाले, फिर यहाँ पे सभी का जो है ना सेक थीटा का मान रखे, टेन थीटा का मान रखे, साइन का मान रखे, कोस का मान रखे, और उसका वर्ग करे, फिर जाके पूरा कैलकुलेशन करे। तो इसमें आपको जो है ना भारी मिस्टेक होगी, और भारी मिस्टेक भी होगी, ऊपर से ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो आपका जो है ना वहाँ पे समय बर्बाद ही है और कुछ नहीं। और क्वेश्चन तो बन जाएगा, और अगर बीच में गलती से अगर एक भी सिंगल मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन में, तो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? बर्बाद। और अंक भी नहीं मिलेगा, फिर बर्बादी है। समझे कि नहीं बाबू? एक क्वेश्चन और समझाते हैं इस पे, एक लास्ट है ये लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, ध्यान देखिएगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन थीटा गुना कोस थीटा का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? अब अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम इसको दिए हैं तो इसका कोई मतलब है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ को दिए हैं तो इसका कोई मतलब है, क्योंकि रीजन यहाँ पे ये है कि साइन थीटा और कोस थीटा को हम लोग सॉल्व तो कर ही नहीं सकते हैं इसे बिना इसका मान रखे, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास लग ही नहीं रहा है। तो इस बात को पहले ध्यान में रखना, पहले क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद वहां पे समझिए ये कि क्या क्या चीज हमको जो है ना यहाँ पे दिया है, और क्या क्या काम का है और क्या क्या काम का नहीं है। जो काम का नहीं है उसको हम लोग छोड़ के रखेंगे, और जो काम का है उसको हम लोग उपयोग करेंगे क्वेश्चन में आगे। और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा का मान 3/5 जो दिया गया है वो हमारा काम का है, क्योंकि साइन गुना कोस का मान कुछ भी नहीं होता है, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है अभी। समझे? चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाए तो हमारा कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। 0 को हम लोग वर्ग करेंगे,
बीच में प्लस, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और इसका भी वर्ग है हमारे पास। चलिए अब आया यहाँ पे झंझट। साइन थीटा 3/5, साइन थीटा कितना है 3/5, बीच में क्या है गुना का चिन्ह। अब हमारे पास आ गया कोस थीटा, तो कोस थीटा निकालेंगे कितना कैसे, तो याद होना चाहिए आपको कोस थीटा कैसे निकालना है। तो साइन और कोस में आपको संबंध बताए, साइन और कोस में क्या बताए हैं, संबंध बताए हैं। वो संबंध हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1 के बराबर। साइन का मान दिया गया है, कोस निकालना है, तो साइन की जगह पे 3/5, इसका कर देंगे हम लोग वर्ग, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, यहाँ प्लस का प्लस, कोस स्क्वायर थीटा को छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे, समझे कि नहीं। चलिए बाबू समझे, आगे बढ़ते हैं। ये इधर प्लस में है, अब बराबर को उधर इसको पटकना है, तो किस में जाएगा माइनस में, किस में जाएगा बाबू माइनस में। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले रहेगा इसे ही, बीच में आएगा -9/25। अब इसको सॉल्व करना है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 ही रहेगा। चलिए 1 और 25 का एलसीएम कितना होता है 25 ही होता है, तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे 25 में, 25 आएगा, और 25 को 1 से गुना करेंगे 25 ही रहेगा। बीच में माइनस है तो बाबू माइनस ही रहने दो, 25 से 25 में भाग दो 1 आएगा, और 1 से ऊपर वाले गुना करो 9 आएगा, और 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16 बचेगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर बचा 16/25। तो यहां से हम लोग ये निकालेंगे, तो कोस थीटा क्या है, कोस थीटा होगा 16/25 का वर्गमूल, क्योंकि अगर यहाँ से वर्ग हम लोग हटाए बराबर को उधर भेजे तो वो बचेगा वर्गमूल में। 16/25 का वर्गमूल होता है कितना, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो हमारे पास इसका मान आ गया, इसका मान कितना आ गया 4/5 आ गया। समझे कि नहीं बाबू, समझे आप लोग। चलिए तो इसका मान आ गया यहाँ पे 4/5, समझे, यही सॉल्व करना था। इसी दोनों के चक्कर में हमको इसका मान रखना पड़ा, तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। इस वैसे तो आप लोग भी कर सकते हैं, बट आपको हम करा देते हैं। 0 का वर्ग 0 ही, प्लस 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2। ये अब हमारा आया भिन्न का गुना, यहाँ से 3 है 4 है 5 है, ये भी 5 ही है। 3 से ना 5 कटेगा, ना इधर 5 कटेगा, ना 4 से 5 कटेगा, तो इसीलिए अब भिन्न के गुना हम क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना। 3 गुना 4 12 बटे 5 गुना 5 25। किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो कितना आता है उतना ही सर, 1/2। ये अगर 12/25 पलटेगा तो यहाँ आएगा गुना का चिन्ह, 25 नीचे है 25 जाएगा कहाँ ऊपर, बीच में बट्टा का साइन, 12 ऊपर है तो 12 आएगा नीचे। फिर यहाँ पे कटने वाला है ही नहीं, 25 ना 2 से कटेगा ना ही 12 से कटेगा, तो 25 गुना 1 25 ही रह जाएगा, और 2 गुना 12 12 दूना 24। समझे कि नहीं बाबू, ये हो गया हमारा क्या उत्तर, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया बाबू। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास आया 25/24 के बराबर। इस बात को आप लोग समझे या नहीं समझे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इस बात को समझ गए आप लोग। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को जो है ना ज़रूर से ज़रूर देखें, और उन सभी बच्चों को भी जो है ना ये वीडियो शेयर करें जो बच्चे अभी 10वीं के जो है ना एग्ज़ाम देने वाले हैं। उस सभी को ये चैनल भेज दे, सारी वीडियोस भेजे, उनको समझाए कि ये हमारे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, और आप भी पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको मैथ्स में। मैथ में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहें कंटिन्यूसली। रोज आता रहेगा आपको वीडियो, इसकी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चलिए धन्यवाद।